क्या एक लोकतंत्र में जनता को जवाब मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े और महीनों तक इंतजार करना पड़े? क्या देश के युवाओं की आवाज इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसे सुनने के लिए आंदोलन करना जरूरी हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, जब लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर हो, जब युवा लगातार तनाव, अनिश्चितता और निराशा से जूझ रहे हों, तब सत्ता की पहली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? चुप्पी या जवाबदेही? नमस्कार, आप देख रहे हैं SKR_स्टडी और आज हम बात करेंगे दिल्ली में चल रहे CJP आंदोलन की, अभिजीत दिप्के की मांगों की, सोनम वांगचुक के समर्थन की, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और उस बड़े सवाल की जो आज देश का हर जागरूक नागरिक पूछ रहा है, आखिर जवाबदेही तय कब होगी? दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर विरोध की आवाजों से गूंज रहा है। ये आंदोलन केवल किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बताया जा रहा, बल्कि इसे जवाबदेही, पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य से जुड़े प्रश्नों का आंदोलन कहा जा रहा है। CJP के संस्थापक अभिजीत दिप्के का कहना है कि जब शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हों, जब छात्रों के बीच असंतोष बढ़ रहा हो, तब सरकार को केवल आश्वासन नहीं बल्कि स्पष्ट जवाब देने चाहिए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि शिक्षा से जुड़े विवादों और शिकायतों पर पारदर्शी तरीके से कार्रवाई हो, जिम्मेदारी तय की जाए और प्रभावित छात्रों को भरोसा दिलाया जाए कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। इसी आंदोलन के बीच एक नाम और चर्चा में आया है, सोनम वांगचुक। लद्दाख से लेकर पर्यावरण, शिक्षा और संवैधानिक मुद्दों पर लगातार आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक ने भी इस आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। उनका कहना रहा है कि लोकतंत्र केवल वोट डालने तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है कि नागरिक अपनी बात रखें, सवाल पूछें और सरकार उन सवालों का जवाब दे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि जनता लगातार सवाल पूछ रही है तो जवाब आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? यदि सब कुछ ठीक है तो स्पष्ट संवाद क्यों नहीं हो रहा? यदि जांच चल रही है तो उसकी समय सीमा क्या है? यदि सुधार किए जा रहे हैं तो उनकी जानकारी सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं दी जा रही? लोकतंत्र में सरकारें जनता से ऊपर नहीं होती। लोकतंत्र में मंत्री भी सवालों से ऊपर नहीं होते। लोकतंत्र में जवाबदेही केवल अधिकारियों की नहीं बल्कि राजनीतिक नेतृत्व की भी होती है। यही कारण है कि कुछ प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेने और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार और उसके समर्थकों का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संस्थागत प्रक्रियाओं और जांच को पूरा होने देना चाहिए। पूछ रहे हैं कि आखिर ये प्रक्रिया कितनी लंबी होगी, कितना इंतजार किया जाएगा और इस इंतजार की कीमत कौन चुकाएगा? देश के कई हिस्सों में शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य को लेकर बढ़ते दबाव के कारण कुछ छात्रों ने अपनी जान तक गंवाई है। हर ऐसी घटना केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं होती, बल्कि ये समाज और व्यवस्था के लिए भी एक गंभीर चेतावनी होती है। जब युवा निराशा महसूस करने लगें, जब उन्हें अपने भविष्य को लेकर भरोसा कम होने लगे, तब ये केवल एक प्रशासनिक चुनौती नहीं रह जाती, बल्कि ये एक मानवीय और राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाती है। आज जंतर मंतर पर बैठे लोग सिर्फ किसी एक पद या व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं, वे एक बड़े सवाल का जवाब मांग रहे हैं। क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज को समय पर सुना जाएगा? क्या जवाबदेही केवल भाषणों तक सीमित रहेगी? क्या युवाओं के भविष्य को लेकर स्पष्ट और ठोस कदम उठाए जाएंगे? और क्या सरकार संवाद के जरिए लोगों का भरोसा दोबारा जीत पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में तय करेंगे कि ये आंदोलन केवल एक विरोध प्रदर्शन बनकर रह जाएगा या फिर ये शासन और जवाबदेही पर राष्ट्रीय बहस का कारण बनेगा। आप इस पूरे मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार को और अधिक पारदर्शिता दिखानी चाहिए या फिर जांच पूरी होने तक इंतजार करना उचित है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये विश्लेषणात्मक और तथ्य आधारित वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से समझने के लिए SKR_स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।